बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और आज का जो हमारा लेक्चर है इज़ लेक्चर नंबर 3। तभी ये यहाँ पे जो से आप लोगों के लिए मैंने 3 लिखा हुआ है। और इसके अंदर आईपी वर्जन बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आगे एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट में जाएंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। प्रैक्टिकल के अंदर एक हमारी छोटी सी लैब होगी कि आईपी वर्जन से इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, और उसके बाद स्टैटिक राउटिंग, और स्टैटिक राउटिंग के बाद हम लोग देखेंगे OSPF। ठीक है। और OSPF का वर्जन 3 देखेंगे। ठीक है। और आगे चलते हैं। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये आपकी जो cisco.com सिस्को की जो ऑफिशियल गाइड है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ARPANET रफली बिगिन हुई 1970s में, यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गई। कमर्शियल डोमेन जो .com डोमेन है 1990s में बन गई। इंटरनेट फॉर ऑल 2000 में रफली सब लोगों को इंटरनेट मिलना शुरू हो गया अक्रॉस द ग्लोब। मेरे ख्याल में इससे थोड़ा सा पहले की बात थी। और एआना गिव आउट द लास्ट पब्लिक एक ब्लॉक एड्रेस, ये रफली 1-2 साल पहले जो है ना, 2-3 साल पहले एआना ने अपना जो लास्ट क्लास ए का जो ब्लॉक है वो दे दिया। ठीक है। यानी आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस, ये आईपी वर्जन 4 की टाइमलाइन है, आईपी वर्जन 4.0। ठीक है। ज़ीरो तो नहीं लगाना, आईपी वर्जन 4 की टाइमलाइन है। ठीक है। उसके बाद आईपी वर्जन 4 की थोड़ी सी और हिस्ट्री जो सी है वो है आईपी वर्जन 4 RFC जो सी है 1980s में लिखी गई। कंसर्न और आईपी वर्जन 4 एड्रेस 1990s में जो है उन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि भाई जो है जब .com डोमेन दे दी गई थी तो कि भाई आईपी वर्जन 4 जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। उसका फिर शॉर्ट टर्म फॉरन सोल्यूशन निकाला गया। ये 93-94 की बात थी कि नेट और CIDR जो सा है उसका कॉन्सेप्ट दिया। आईपी वर्जन 6 की RFC लिखी जा चुकी थी और आप लोग हैरान हो गए, ये 1995 के अंदर जो सा है ये काम हो गया था। मगर उसमें रास्ते फिर बहुत सारे चेंजेस आ गए। ठीक है। फिर नेट और CIDR ने आके ना, मेनली नेट और पैट ने आके जो है ना बहुत सेटबैक दिया आईपी वर्जन 6 को। 2000 के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो सब ने आईपी वर्जन 6 का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। यही जिस तरह 2012 के 11 के अंदर रफली याना ने अपना आखिरी लास्ट ब्लॉक दिया और आईपी वर्जन 6 रिप्लेसेस आईपी वर्जन 4। और द चीज़ मुझे बेस्ट लगी वो ये है कि सिस्को ने अपनी बुक पे भी क्वेश्चन मार्क डाले हुए हैं। ठीक है। कि एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सबको कि कब तक हो जाएगा, मगर दैट इज द टाइम स्केल दे आर लुकिंग फॉर। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो सा ये वैसे मैंने नॉर्मल स्नेरियो के अंदर जिस तरह में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, आपकी बुक के अंदर ये पिक्चर थी इसलिए मैंने ये पिक्चर भी लेक्चर में डाल दी कि इयाना ने जो सा स्पेसिफिक एक एड्रेस लिया और उसने एरिन को दे दिया नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है। एफ्रिनिक को दे दिया, एप्रिक को दे दिया, या डिफरेंट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें दे दिया। उन्होंने आगे ISP को दे दिया। तो ये यानी 16 और 16, ठीक है, हम इसे कह देते हैं 32 बिट्स। ठीक है। ये 32 बिट्स होगी। ठीक है। /32 का एड्रेस। अब इससे आगे जो सा है कंपनी ने आगे 4 बिट्स जो सी है 16 बिट्स और ऐड कर दी, तो 32 + 16 तो रफली 48। तो यहाँ पे /48 की सबनेट ID यानी नेटवर्क प्रीफिक्स यूज हो रहा है। तो ये /32 अगर यानी आपको एपनिक या एरिन ने आपको स्लैश से फॉर एग्जांपल 16 का IP एड्रेस दिया है, /16 नेटवर्क ID है, और आपका ISP जो है उस पर 16 बिट्स की फर्दर सबनेटिंग करता है, तो आप अपनी कंपनी में लाइक आपको /48 के साथ कंपनी 1 में मिल गया, आपके पास 16 बिट्स है उसके साथ प्ले कर सकते हैं। सो ये वो हायरार्की है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, मगर आपकी बुक में स्लाइड बनी हुई थी तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को शो कर दूँ। आगे चलते हैं। आगे ये इसके बाद दोबारा टाइमलाइन दी हुई थी तो मैंने कहा वर्थ शेयरिंग। 2010 के अंदर आईपी वर्जन 4 का क्लाउड इतना बड़ा, आईपी वर्जन 6 2010 ये जो आजकल हम लोग इस रेंज में है, 2020s में आफ्टर ऑल समथिंग अराउंड ये हो जाएगा। ठीक है। 2020s की रेंज में 21, 22, 23 से लेके और 2030s के अंदर अकॉर्डिंग टू सिस्को बुक जो सा है वो पूरी की पूरी आईपी वर्जन 6 का क्लाउड होगा और आईपी वर्जन 4 हार्डली कहीं पर होगा। तो अभी आपको पता है कि हम लोग इधर है, अभी हमारे पास 7 साल और हैं। ठीक है। फिर हम कहीं जाके 2020s में जाएंगे, तब तक आप लोग नेटवर्क कंसल्टेंट्स बन चुके होंगे इंशाल्लाह। Some more information. IP version 6 supplies over this times as many IP addresses than IP version 4. हमें ये पता है कि ये बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत ह्यूज रेंज है, सब लोग यही कह रहे हैं। ठीक है। ओल्डर OSPF वर्जन 2 जो सा है वो अपग्रेड कर दिया गया, OSPF वर्जन 3 यूज़ होगा। ठीक है। तो अगर आपने IPv6 की डिप्लॉयमेंट करनी है तो आपको OSPF वर्जन 3 की ज़रूरत है। EIGRP सपोर्ट करता है
और रिप जो सा है वो रिप नेक्स्ट जनरेशन उसे कहते हैं। मुझे नहीं पता कितने नेटवर्क्स के अंदर जो से हैं वो रिप लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद एक एक टर्म व्हाट इज़ द सबनेट आईडी। अगर आपके पास एक आईपी एड्रेस है आईपी वर्जन 6 का और उसकी सबनेट आईडी क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर यहाँ पे सॉरी /64 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस आईपी एड्रेस की जो 64 बिट्स हैं वो आपकी सबनेट आईडी है। और मैंने बताया था कि ये जो एक ग्रुप है जिसे मैं ऑक्टेट कह रहा था ये 16 का है, 16 32, ये कितने का हो गया 48 और ये दोबारा 64। तो ये इतना पोर्शन आपकी सबनेट आईडी है और उसके बाद आपकी जो सी है वो यूनिक आइडेंटिफायर है जिसका हमने EUI का रेफरेंस भी देखा था। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि अगर आपके पास ये एक आईपी एड्रेस है आईपी वर्जन 6 का तो आप इसको शॉर्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। हम ये पूरे का पूरा इसी तरह लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, इस तरह। अब इधर क्या करेंगे, ये दो ऑक्टेट्स को क्या करेंगे, डबल डॉट कर देंगे, 60-70 ऐसे लिखेंगे और लीडिंग जीरोज हटा देंगे। ट्रेलिंग जीरोज नहीं उठाने हमने, लीडिंग जीरोज हटाने। तो हमारे पास ये आईपी एड्रेस 2222 3333 4444 5555 डबल कोलन फिर डबल कोलन फिर 60 70 एंड 7, ठीक है। इसी तरह ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा 3232, ठीक है। कि हमें पता चल गया एक और बाकी कितने इसके अंदर पीरियड्स होते थे पूरे आईपी एड्रेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पीरियड्स हैं। तो इसका मतलब एक पीरियड ये है और उसके आगे 7 पीरियड्स और ऐड हुए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स और, ठीक है। इसी तरह अगर हमने इस आईपी एड्रेस को जो सा है वो करना है, निकालना है, शॉर्टर फॉर्मेट में लिखना है 34BA, ठीक है, 34BA कॉलन B कॉलन C फिर डबल डॉट और 20, 1 2 3 4 पीरियड्स हो गए, 5 6 7 8, 5 6 7 8, यानी ये 5 6 7 8 जो से बीच में 0 है। जब भी आपको ये चीज़ नजर आएगी तो आपने स्ट्रेट अवे बना लेना, ये 8 पीरियड्स हैं, एक पीरियड ये बन गया, दूसरा पीरियड ये बन गया, तीसरा पीरियड ये, चौथा ये। बीच के 4 पीरियड्स किधर है, इन दो कॉलम्स के बीच में, ठीक है। व्हाट इज द प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स मींस सबनेट आईडी क्या है। अब अगर आपके पास ये एक आईपी एड्रेस है तो आपको कैसे पता चलेगा इसकी सबनेट आईडी क्या है। आपको जिस तरह पता है कि इस आईपी एड्रेस को आप पहले फुल कंप्रेस करें। अनकंप्रेस कैसे करेंगे, पीरियड 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, यानी इसके मतलब इसके अंदर 4 जीरोज हैं, ठीक है, 4 जीरोज के पीरियड्स हैं। जब मैं इसे 4 जीरोज की पीरियड कह रहा होता तो इसका मतलब एक जीरो का पीरियड, दूसरा जीरो का पीरियड, तीसरा जीरो का और 4 जीरो। एक्चुअली इस तरह के 4 जीरो के पीरियड इन दो कॉलम्स के बीच में है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका प्रीफिक्स बताना है 64 बिट्स का, ठीक है। ये एक पीरियड जो सा है वो कितने बिट का होता है, 16, और बाकी कितने जीरोज हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा 3210, ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया 32, ठीक है, 16 16 32 और 48 और 64। उसके बाद बाकी ये हो गए 4 पीरियड, 5 6 7 और ये 8वां उसके बीच में, वो हमें ज़रूरत नहीं, हमारे 64 बिट्स यहीं पे पूरे हो जाते हैं। 16 + 16 + 16 + 16, तो ये 64, ये मेरी सबनेट आईडी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 10 64, कि उसे पता चल जाएगा जीरोज है तो जीरोज को ऐसे एलिमिनेट किया, ठीक हो गया। अब इससे फर्दर एक और प्रैक्टिस करते हैं। ये अगर आप अपनी सिस्को की जो नई वाली बुक है उसके अंदर, सिस्को की जो नई ऑफिशियल बुक है उसका लास्ट चैप्टर है ICND 1 की बुक का। ये जो इस साल जो ICND 1 ICND वर्जन 2 के अंदर जो बुक है, ठीक है, इसको सिस्को ने बहुत अच्छी तरह प्लान किया है। इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस एक्सरसाइजेस हैं और उसके आंसर्स भी हैं बुक के चैप्टर के आखिर के अंदर। तो बहुत अच्छे तरीके से सिस्को ने वो बुक लिखी और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। उनमें एक एक्सरसाइज के अंदर मुझे एक एरर नज़र आया है, मगर मैं वेरीफाई नहीं कर सका वो एरर ठीक है या नहीं, या मेरी IP वर्जन 6 की अंडरस्टैंडिंग में गलती है। मगर अगर आप लोग स्पॉट करेंगे तो गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस क्वाइट पॉसिबल के सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी ऑफिशियल गाइड्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारे एरर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाली में तो ह्यूज है, ठीक है। एनीवे, तो अगर मैंने अब यहाँ पे इसके 64 करना है तो मैं क्या करूंगा, 16 16 32 हो गए। अच्छा, अब ये कितने पीरियड्स हैं ये मुझे नहीं पता, मैं इसको कैसे वर्कआउट करूंगा। एक पीरियड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा और छठा। तो इसका मतलब इसमें 2 पीरियड हैं, 7वां और 8वां, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा,
मुझे 64 बिट्स बनाने के लिए 16 16 16 16, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 2BCD:BACD कोलन 0000:0000, ये पूरा हो गया 64 बिट्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2BCD:BACD और 64, इसका मतलब यानी इसके आगे 4 जीरोस, 8 जीरोस हैं, 4 जीरो फिर 4 जीरो, यानी इसकी ये एक बिट जो सी है वो 4 बिट्स के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। आई होप आप लोगों को ये वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है। अगर आपको ये पता नहीं है इसका मतलब आप फिर गलत लेक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया? मैं इंक से तंग आ गया, मैं ज़रा इंक चेंज कर लूँ। इंक लेता हूँ पर्पल, ठीक है, ये ब्लू ग्रीन लेने से ना मज़ा नहीं आता। अच्छा, उसके बाद हमने ये कर लिया, अब आ जाते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ। यानी मेरे पास ये एक सब आईपी एड्रेस है और इसकी सबनेट यानी ये नेटवर्किंग या सबनेट आईडी जो सी है, यानी जो आप चेंज नहीं कर सकते, सबनेट आईडी ये /56। ठीक है, /56 का क्या मतलब है? 16 16 32 16 48, ठीक है, 48 49 50 51 52 53 54 55 56, यानी इतना पोर्शन जो है मेरा नेटवर्क आईडी है, जिसे हम प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। अब अगर इस नेटवर्क आईडी को मैंने लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं इस नेटवर्क आईडी को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9A, और आगे क्या करूंगा? ये मैं BC तो नहीं लिख सकता क्योंकि BC उसका पार्ट नहीं है, तो मैं उसको 00 के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है, या उसको मिस कर दूंगा क्योंकि ये जो ब्रेस्ट वाला पोर्शन है वो फारिग हो गया। तो मैंने अब अपनी अपनी नेटवर्क आईडी लिखनी होगी तो मेरे पास सिर्फ इतने से बिट्स है, तो मैं इसको लिखूंगा 2000:1 2 3 4:5 6 7 8 9A, ठीक है। अब ये आखिर में दो जीरोस है, इनका क्या करूं? ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली BC नहीं मैं लिख सकता, तो इसको मैं 00 करूंगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और इसके आगे /56 कर दूंगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको और शॉर्टर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अच्छा हमने ऐसे नहीं किया था कि वो जो जीरोस हटा देते हैं। हाँ, हम जीरो हटाते हैं मगर उसमें लीडिंग जीरोस हटाएंगे, ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये ए के बाद आ रहे हैं। तो कुछ लोग इसको अगर ऐसे लिखें 9A:00 हटा दें तो ये गलत फॉर्मेट है, हमें 9A:00 ऐसे लिखना है, यानी ये राइट फॉर्मेट है, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी किसी भी आईपी सबनेट की सब वो कर रहे हैं, प्रीफिक्स मालूम कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल 16 और 17 18 19 20, इतना मेरी सबनेट आईडी है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 2222 सॉरी 3000/20, जो भी मैंने अभी करना था, ठीक है। यानी ये लीडिंग ट्रेलिंग जीरोस जो से हैं उनको नहीं हटाना, हमने लीडिंग जीरोस को हटाना है, ठीक है, लीडिंग जीरोस को हटाना है। ये मैंने सॉरी गलती लिख दी, ये लीडिंग नहीं है, ये ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है, ये ट्रेलिंग जीरो। लीडिंग जीरो होता है जो पहले आ रहा होता है, यानी ये वाला जो है, इसको हटा सकते हो आप, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस, 44 ये वाला आईपी एड्रेस है, इसके 44 कंप्लीट करने हैं, कैसे करेंगे? ठीक है, मैं अभी मुझे ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद है मगर, ठीक है, 16 16 32 और ये 48 हो जाता है, ठीक है। हमें 48 नहीं चाहिए, हमें 44 चाहिए, तो किधर आएगा 44? रफली यहाँ पर आएगा, ठीक है, 32 यहाँ पे, ठीक है, 32 4 4 4, ठीक है, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, ठीक है, 32 और 4 जो भी होता है, 32 33 34 35 36 36 और 4 40 और 40 और 4 44, ठीक है, 44, ठीक है। आई होप सबको उर्दू की काउंटिंग आती होगी। तो ये जो 44 जो से हैं, ये मेरी जो सी है वो सबनेट प्रीफिक्स है, ठीक है। अभी अगर मैं इससे आगे चला जाऊँ तो ये भी 44 में है, तो ये मुझे पता है कि 44 कैसे होगा, रफली ये यहाँ तक, उसके आगे जीरो लगा दूंगा, ठीक है। ये 3 जीरो है तो इसको डबल डॉट भी कर सकते हो आप। तो 2BCD, ठीक है। अब यहाँ पे 52 करना है, कैसे करेंगे? अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है? अच्छा सॉरी, ये पीछे वाला भी मैं गलत कर गया हूँ, इसमें भी डबल कॉलन है, मुझे ध्यान से नहीं, ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे ये डबल कॉलन है। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2 जीरोज इसके बीच के अंदर है, तो ये 0 जीरोज आ जाएंगे इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 जीरोज के ग्रुप्स इसके अंदर हैं। और अगर मैंने 52 करना है तो किस तरह आएगा? 16 16 32 48, ठीक है, 49 50 51 52 और एक डिजिट, 1
दो तीन उसके अंदर है और ये ए बीच में आ जाएगा। ठीक हो गया? समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आपने बिट्स देखनी है, जितने बिट्स बनते हैं उसके हिसाब से 56 जो से हैं बिट्स हैं, तो एक पीरियड के अंदर जो से आपको 16 है, हर डिजिट के 4 4 है, 4 टाइम्स का टेबल याद कर लो यार, समझ आ जाएगी। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए, 16 32 48 और मेरे ख्याल में 64, ये 64 हो गया। ठीक है, अब अगर ये 64 नहीं है, 60 है, तो ये माइनस कर दो। अगर 60 से 56 है तो ये माइनस कर दो। ठीक है, 56 से 52 है तो ये सिर्फ ये वाली बिट यूज। ठीक है, तो दीज आर योर सबनेट आईडी। सबनेट आईडीज या सबनेट नेटवर्क प्रीफिक्सेस क्या है? नेटवर्क आईडीज। अब आ जाते हैं हम राउटर के ऊपर। हमने राउटर के अंदर आईपी वर्जन 6 इनेबल करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर आप फ्रेश राउटर निकालें, आउट ऑफ द बॉक्स लेंगे आईपी वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग करेंगे तो उसके ऊपर आईपी वर्जन 6 चल पड़ेगा। ठीक है, हम एक इंटरफेस के अंदर गए, इंटरफेस GE0/0, उसके अंदर IPv6 एड्रेस और आईपी एड्रेस दे दिया। /64 का क्या मतलब है? ये और ये मेरी नेटवर्क आईडी है और यूनिक आईडी सिर्फ मैंने 1 कर दी, इसका मतलब बाकी 0 0 0 0 0 है। तीन पीरियड्स में, चौथे पीरियड में 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे, यहाँ पर उसने सीरियल इंटरफेस पे उसी तरह पूरे का पूरा आईपी एड्रेस दिया हुआ है, डबल कॉलन दिए बगैर। ठीक है, आगे शो IPv6 इंटरफेस ब्रीज, शो IPv6 इंटरफेस, तो उसके अंदर आपके पास लिंक लोकल एड्रेस भी आपको दिखा रहा होगा, आपका लिंक लोकल एड्रेस क्या है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, हम लैब करेंगे। OSPF वर्जन 3 में अभी थोड़ी देर में जाते हैं। मैं अभी आपको अपनी लैब की तरफ ले जाता हूँ। ये हम लोगों ने उसी तरह नॉर्मल टिपिकल GNS3 के अंदर लैब बनाई हुई है। ठीक है, GNS3 के अभी डोंट आस्क मी GNS3 ठीक है या पैकेट ट्रेसर, ये बहुत पुरानी स्टोरी हो चुकी है। जो आपको समझ आती है उसमें, जो आपको लैब कर सकता है, मुझे नहीं पता पैकेट ट्रेसर पे आईपी वर्जन 6 की लैब कर सकते हैं नहीं, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस पे आईपी वर्जन 6 का एड्रेस दिया हुआ और ये दो राउटर्स को भी हमने कन्फिगर करना है। ठीक है, इस राउटर को एक एड्रेस देंगे, इस राउटर को एक एड्रेस देंगे, इन इंटरफेसिस पे एड्रेस देंगे और देखेंगे कि हमारा जो है वो लैब कैसे चलती है। तो मैं आपको सबसे पहले लेके जाता हूँ राउटर 2 के ऊपर, और ये हम लोग अपनी ज़रा लैब को थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमें सारा कुछ नज़र आ रहा हो। ठीक है, आई होप फ़ॉन्ट बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ कॉन्फिग टी के अंदर। ठीक है, वही आईपी वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग एनेबल। अब आईपी वर्जन 6 एनेबल हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने इसके बाद इंटरफेसेस देखने हैं। ठीक है, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, और हमारे पास दो इंटरफेसेस आ रहे हैं। फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ कंप्यूटर कनेक्टेड है, जिस तरह आप देख रहे हैं ऊपर डायग्राम में। ठीक है, तो पहले फास्ट इथरनेट 0/1 को कन्फिगर करते हैं, इंटरफेस FA 0/1। ठीक है, और 0/1 के अंदर चलेंगे, आईपी वर्जन 6 करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और बाकी सारा कुछ वही इसी तरह। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब आईपी वर्जन 6 एड्रेस देना है। ठीक है, और उसके साथ प्रीफिक्स वगैरह सारा कुछ देना है। ठीक है, हमने कहा 2001। ठीक है, $2 यानी इसके बीच में सारे जीरो है और /64, दैट्स इट। आईपी वर्जन 6 का एड्रेस दे दिया। ठीक है, अगर मैंने देखना है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ पे मैं डू की कमांड चला सकता हूँ। अगर मैं आप लोगों के लिए शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि FA 0/1 के ऊपर जो है मैंने आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, ये FE80 देख रहे हैं आप। FE80 क्या था? लिंक लोकल एड्रेस। आपको लिंक लोकल एड्रेस का क्या निशानी है? FE80 और FFFE बीच में आ रहा है। ठीक है, वही EUI का जो स्टैंडर्ड था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है? मैंने यहाँ पे ये करना है कि इंटरफेस डाउन है, अभी इंटरफेस अप करते हैं। ठीक है, दोबारा कॉन्फिग टी करेंगे। अब मैं दोबारा आपके पास यूं ही लेके नहीं फिरूंगा, मैं वहाँ से डू की कमांड चला के कमांड रन किया करूँगा, इंटरफेस FA 0/1 नो शट। ठीक है, अगर मैं यही कमांड डू शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ करूँ तो ये देखिए मेरे पास अब इंटरफेस अप आ रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं कर सकता हूँ एक और कमांड, डू। आपको पता है डू की कमांड कहाँ है? कॉन्फिग टर्मिनल की कमांड लेवल के ऊपर जाके, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाके अगर आपने शो की कमांड चलानी हो तो आपको डू की कमांड लगानी पड़ती है, अदरवाइज आपको वापस आना पड़ता है। सिस्को के अलावा HP स्विच में मुझे ये बात जो बहुत अच्छी लगती है कि उसमें आपको ये काम नहीं करना पड़ते। एनीवे, डू क्या करने लगा था मैं? डू शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेसेस। ठीक है, IPv6 इंटरफेसेस।
ठीक है, ये मुझे बता रहा है मेरा इंटरफेस जो सा है वो ये है, और उसका जो सा है लिंक लोकल एड्रेस ये है, और नॉर्मल एड्रेस जो सा है वो ये है। ठीक है, 2001 और सबनेट जो सा है /64। ये जॉइंट ग्रुप एफिलिएशन, उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये FF02::1 का मतलब है ऑल नोड्स, यानी सबनेट ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, 2 का मतलब है तमाम राउटर्स के ऊपर ट्रैफिक फेंकेगा। ठीक है, ये FF02, और ये जब हम अभी OSPF वगैरह कन्फिगर करेंगे तो फिर OSPF के ऑल राउट्स के ऊपर, जिस तरह हमारा मल्टीकास्ट एड्रेसेस नहीं थे 224.0.0.5, तमाम OSPF राउटर्स को देखता है। 224.0.0.6 जो सा है वो ऑल OSPF DRs को भेज रहा होता है। इसी तरह EIGRP कौन सा यूज़ करता है 224.0.0.10, उसके अंदर FF02::A आ जाता है। ठीक है, पर ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हिसाब से। ठीक है, उसके अंदर फिर ICMP एरर्स वगैरह है, ये डेड्स हैं कि उन्होंने मेनली जो है अभी IP एड्रेस कन्फिगर की है। अब अगर आप यहाँ से जाके आप ये पिंग करके देखें, पिंग, ठीक है, उसी तरह IPv6 का पिंग करना है क्योंकि ये ICMP वर्जन 6 है, और मैं PC को पिंग करना चाहता हूँ 2001::1 और वाला। ठीक है, यानी मेरा राउटर का, इस राउटर का कनेक्शन इस PC के साथ स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, मगर अभी इस राउटर का ये वाला इंटरफेस कन्फिगर नहीं किया। अब मैं इस राउटर का ये वाला इंटरफेस भी कन्फिगर कर सकता हूँ। अच्छा, इंटरफेस config t इंटरफेस FA0/0, ठीक है, IP वर्जन 6 एड्रेस, ठीक है, 2000:1000:2/64, ठीक है, नो शट हो गया। अगर मैंने इसको IP वर्जन 6, ठीक है, और एड्रेस, और यहाँ पे से फॉर एग्जांपल 2000:1/64 देने के बाद क्वेश्चन मार्क करूँ, तो इसको एनीकास्ट एड्रेस भी दे सकता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इसका जो लास्ट पोर्शन है उसको EUI 64 स्टैंडर्ड में कर दो, तो इस तरह भी दे सकते हैं हम। ठीक है, यानी मैं चाहता हूँ कि इसके जो लास्ट वाले डिजिट हैं वो 2 ना हो बल्कि EUI 64 का स्टैंडर्ड हो। EUI 64 का स्टैंडर्ड क्या डिक्टेट करता है कि मैक एड्रेस इस इंटरफेस का उठाए और उस इंटरफेस के मैक एड्रेस के अंदर FFFE को ऐड कर दे, मर्ज कर दे बीच में, और उसको यूनिक आइडेंटिफायर, ये तो यहाँ 1 नहीं होगा, कुछ और होगा, मगर उसके लिए हमारी लैब मुश्किल हो जाएगी, फिर मैंने पिंग शिंग जितने चलाने होते हैं वो नहीं हो सकते। ठीक है, और इसके अलावा इस IP एड्रेस को एज ए लिंक लोकल एड्रेस भी कर सकते हो। हमारा तो अभी लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली वर्कआउट करता है ना, मैं इसको लिंक लोकल एड्रेस भी कर सकता हूँ, बहरहाल वो मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, और नो शट कर दिया मैंने उसे। और अब अगर मैं इसको डू शो IP वर्जन 6 इंटरफेसेस करूँ, ठीक है, तो ये देख रहे हैं अब मेरे पास जो सा है IP वर्जन 6 इंटरफेस अप आ रहा है। ठीक है, और ये IP वर्जन 6 0/1 भी अप आ रहा है, और उसको भी IP एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, सो दोनों के दो इंटरफेस जो से मेरे पास अप आ गए, और इसका एक और कमांड जो सी है डू के बगैर करना, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, ये IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस, लिंक लोकल एड्रेस और ग्लोबल एड्रेस, जो भी आप इसे ग्लोबल एड्रेस भी कह सकते हो। ठीक है, और ये हमारे इंटरफेसेस हो गए। अगर मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करूंगा तो ये मेरे IPv4 का एड्रेस दिखाएगा। मुझे IPv4 का एड्रेस नहीं देखना, मुझे IP वर्जन 6 का देना है, तो IP वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ। इस राउटर के अंदर ड्यूल स्टैकिंग का ऑप्शन भी यूज होता है। ठीक है, ड्यूल स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं इस राउटर के ऊपर IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 दोनों कन्फिगर कर दूं, तो राउटर IP वर्जन 6 की ट्रैफिक IP वर्जन 6 की कमांड के हिसाब से लेके जाएगा, और IP वर्जन 4 की ट्रैफिक IP वर्जन 4 की कमांड के हिसाब से लेके जाएगा। और अप ये दो अप का मतलब है इसका स्टेटस और प्रोटोकॉल स्टेटस। ठीक है, अक्सर दफ़ा मैं ये भूल जाता होता हूँ, तो मैं IP वर्जन 4 की कमांड उठा के देखता हूँ कि ये अप का मतलब क्या है। 1 इज स्टेटस अप, 1 इज प्रोटोकॉल अप। ठीक है, तो ये राउटर 1 जो है, राउटर 2 हमारा कन्फिगर हो गया। अब राउटर 1 की तरफ चलते हैं कि राउटर 1 में भी हमने ये कन्फिगरेशन करनी है। अच्छा जी, वेलकम बैक। राउटर 1 के अंदर आ गए। अब राउटर 1 की भी थोड़ी सी कन्फिगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, राउटर 1 की कन्फिगरेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसी तरह इंटरफेस कन्फिगरेशन करेंगे। config t, राउटर 1 की याद रखें मैंने ये बोल्ड में रखा हुआ है, इंटरफेस FA0/1, ठीक है, IP वर्जन 6 इंटरफेस, IP वर्जन 6 एड्रेस, और क्या है 2000:1000:1/64, ठीक है, नो शट, ठीक है, इंटरफेस FA0/0, ठीक है, और IP वर्जन 6 एड्रेस, ठीक है, 3001:FFF:3, ये भी /64 है मेरे ख्याल में, अगर नहीं है तो फिर पता चल जाएगा। नो शट,
ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमारे जो से आईपी एड्रेसेस कन्फिगर हो जाने चाहिए। अगर मैं राउटर पे बैठ के अब पिंग करूँ 2000:1000:2 तो ये से पिंग होना चाहिए। कंट्रोल सी, ये डबल 2 प्रेस हो गया गलती से, ठीक है। ये कंट्रोल शिफ्ट 6x कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी रिकॉर्डिंग के साथ इंटरफेयर करेगा। तो ये देखें वाला, ठीक है। अब ये दोनों राउटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमारी कनेक्टिविटी वेरीफाई हो गई है, ठीक है। अगर मैं शो CDP नेबर्स करें तो मुझे नेबर नज़र आ रहा है मेरे साथ कि भाई राउटर 2 है। अगर मैं शो CDP नेबर डिटेल्स करूं तो वो मुझे मेरे IP वर्जन 6 दिखाएगा, ठीक है। कि उसे वो जो सा है दूसरा जो रूटर है वो 1000:2 के ऊपर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस पे और जो सा लिंक लोकल एड्रेस पे उसका दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब हमने IP एड्रेसेस दे लिए, हमने आपकी IP एड्रेसेस कम्युनिकेट कर लिए। अभी मैं अगर यहाँ पे आपको एक आउटपुट दूं, मैं पिंग करता हूँ अपने पीसी को। अब मुझे नहीं पता कि वो पीसी पिंग होगा या नहीं, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग के लिए नॉर्मली अपने जो से हैं वैन इंटरफेसेस बंद किए होते हैं। पिंग 3001:FFFF:1, ठीक है। पिंग नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो सी है डिवाइस का जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो उसका इंटरफेस डाउन है। तो मैंने उसका इंटरफेस अप करता हूँ और उसके बाद वापस आपके पास आता हूँ। जी वेलकम बैक। उसमें गलती ये थी कि मैंने जो लैब के अंदर जो सवाल लिखा हुआ है एक्चुअली जो IP एड्रेस इस पीसी का जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम, तो मैं पीसी तक पहुँच सक रहा हूँ, ठीक है। अब मसला यहाँ पे क्या आ रहा है, मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि मैं इस राउटर पे बैठ के इस डिवाइस को पिंग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी वजह क्या है, पिंग IP वर्जन 6, ठीक है, या 2001:1। ओके जी, अब मैं अगर अपने VPC से, मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट में ट्विकिंग थी, अगर मैं VPC वाली मशीन से इस राउटर के इस इंटरफेस या इधर पड़े हुए पीसी को पिंग करने की कोशिश करता तो वो पिंग नहीं हो रहा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं VPC वाली वर्चुअल पीसी की तरफ जाऊं और उसे कहूं कि FF और 10 ये विंडोज़ की जो मशीन है उस पर जाके पिंग करे तो वो नो राउट टू द डेस्टिनेशन इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो अब हमने राउटिंग का काम करना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं राउटर 2 के अंदर जाता हूँ और अब इसके अंदर एक राउट ऐड करता हूँ, ठीक है। config t IP वर्जन 6 राउट, ठीक है, IP वर्जन 6 राउट। बल्कि मैं पहले आपको राउटिंग टेबल दिखा दूं, ठीक है, शो IPv6 राउट, और ये आपका राउटिंग टेबल है, ठीक है। एक डायरेक्टली कनेक्टेड है और बाकी जो से हैं वो लिंक लोकल एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो यानी ये C का मतलब जैसा हमें पहले पता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, और L का मतलब यानी लोकल एड्रेसेस है, ठीक है। ये मेरा लोकल एड्रेस है, ये तीनों मेरे लोकल एड्रेसेस हैं, ठीक है, FE80 है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने राउट ऐड करना है, तो मैं config t में जाता हूँ और IPv6 राउट, ठीक है। और IPv6 राउट के बाद मैंने क्या करना है, सबनेट की आईडी, सबनेट की आईडी क्या है 3001, ठीक है। और ये 64 सबनेट है, यानी ये वाला जो सबनेट है ये 64 है। तो क्या होगा, 1 2 3 बाकी जितने ऑक्टेट्स हैं, 5 ऑक्टेट्स जो हैं या 5 पीरियड्स हैं वो इसके बीच में है। तो 64 के लिए मुझे 4 पीरियड्स चाहिए, तो डेफिनेटली वो 4 पीरियड इसके आगे हैं। तो मुझे सिर्फ :/64 इधर तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, मैं इंटरफेस आईडी भी दे सकता हूँ, IP एड्रेस भी दे सकता हूँ, मगर बेस्ट प्रैक्टिस इज टू गिव एन IP एड्रेस। तो राउटर 2 को क्या कहूँगा कि अगर किसी ने 3001 पे जाना हो तो वो कहाँ पे जाए, वो इस IP एड्रेस पे जाए। तो मैं यहाँ पे इस IP एड्रेस का वो दे दूंगा 1000:1, ठीक है। इंटरफेस एड्रेस है तो डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर मैं डू शो IP वर्जन 6 राउट दिखाऊं तो इसके अंदर आपके पास एक स्टैटिक एंट्री आ रही है कि 3001/64 के सबनेट पे जाने के लिए 2000:1000:1 के पास जाना है, ठीक है। अब मैं अगर इस VPC से जाके पिंग करूँ तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं VPC के पास जाता हूँ, उसे कहता हूँ पिंग करो, तो वो पिंग नहीं हो रहा, ठीक है। टाइम आउट आ रहा है, राउट जा रहा है, टाइम आउट आ रहा है। उसकी वजह क्या है, ट्रैफिक यहाँ से जा रही है और वापस रिवर्ट नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं राउटर 1 पे भी जाके सबनेट का एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। मगर इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। वो क्या है, वेलकम बैक। और जनाब मैं एक बड़ी लंबी चौड़ी ट्रबल शूटिंग करके हटा हूँ और ट्रबल शूटिंग की मैं डिटेल भी बताऊँगा आपको,
अगर मैं रिकॉर्ड करता तो लिटरली आधे घंटे की ट्रबल शूटिंग बन जाती, और इट वाज वेरी वेरी स्टूपिड मिस्टेक। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने ये किया कि हमने अपने राउटर्स के ऊपर इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेसेस दे दिए हैं, मगर ये जो पीसी है ये इधर पड़े हुए पीसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वीपीसी की जो वर्चुअल पीसी है इसको कहूँ कि पिंग करे 3001 को, तो ये पिंग नहीं कर सकता। ऑब्वियस रीज़न क्या है कि राउट्स नहीं है, कि राउटर 2 को नहीं पता कि 3001 के सबनेट पे कैसे जाना है, राउटर 1 को नहीं पता कि 2001 के सबनेट पे कैसे जाना है। तो अब हमने ये मसला हल करना है, ठीक है। तो इस मसले को हल करने के लिए ऑब्वियस स्ट्रेट वे चीज़ क्या है कि हम जो सा है इसका राउटिंग टेबल देखेंगे। और राउटिंग टेबल जिस तरह मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, डू शो IP वर्जन 6 राउट, ठीक है। और राउटिंग टेबल आपको दिखाएगा कि भाई जो सा है कोई स्टैटिक राउट नहीं है, और राउटर 1 को 2001 के सबनेट पे जाने का कोई रास्ता नहीं पता। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ IP वर्जन 6 राउट 2001 कोलन कोलन और 64, ठीक है, कि 64 तक के नेटवर्क पे 2001/64 पे जाने के लिए आपने 2000 कोलन 1000 डबल कोलन 2, ये डबल कोलन बहुत ध्यान से डालने हैं आपने, ठीक है। और ये राउट डल गया, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा जाके डू शो IP वर्जन 6 राउट दूं, तो ये देखिए मुझे स्टैटिक राउट एक नज़र आ रहा है कि 2001 के सबनेट पे जाने के लिए इस तरह जाना है, ठीक है। इसी तरह हमने राउटर 2 को भी बताना है कि कहाँ पे जाना है। ये राउटर 1 की 2 विंडोज़ क्यों खोली हुई है मैंने। राउटर 2 पे जाते हैं और राउटर 2 को बताते हैं कि भैया आपने अगर 3001 के नेटवर्क पे जाना है तो कैसे जाना है। तो उसी तरह उन्हें राउट देते हैं, ठीक है, IP वर्जन 6 राउट, ठीक है। और 3001 यहाँ पे डबल कॉलन है, FFF डालने की ज़रूरत नहीं, डबल कॉलन /64 के सबनेट पे जाना है, तो आपने 2000 कॉलन 1000 डबल कॉलन 1, ठीक है, इस पे फेंक देनी है ट्रैफिक। अब अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर में जाऊँ और यहाँ पे जाके कहूँ कि पिंग करें, तो ये देखिए बोला आपका पिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस इधर पड़े हुए सिस्टम से 2001 कोलन कोलन 1 को पिंग कर सक रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें, इसी तरह वर्चुअल पीसी पे बैठ के मैं पिंग करना चाहता हूँ इस पीसी को जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये पिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं राउटर 2 के अंदर जाके ये राउट रिमूव कर दूं और मैं एक डिफ़ॉल्ट रूट डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट रूट डालने का तरीका क्या है, IP वर्जन 6 राउट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 0 नहीं कोलन कोलन /0, ठीक है, दैट इज अ सिंबल ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट, IP राउट 000 टूवर्ड्स दैट, ठीक है। और इसको किधर पॉइंट करना है हमने, वंस अगेन 2000 कोलन 1000 डबल कोलन 1, ठीक है, एंटर कर देंगे। और उसके बाद दोबारा एक दफ़ा हम अपने आप को वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारे पिंग चल रहे हैं, और पिंग वाकई वापस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट रूट डालने का तरीका। अगर आपने डिफ़ॉल्ट रूट डालना है कोलन कोलन /0 और डिफ़ॉल्ट रूट चल जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास क्या मसला हो रहा था, मसला मैं दिखा देता हूँ फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं इस पीसी से, मेरा पेन किधर गया, अच्छा जी, मैं इस पीसी से इस इंटरफेस को पिंग कर सक रहा था, मैं इस पीसी से इस इंटरफेस को पिंग कर सक रहा था, मैं इस पीसी से इधर नहीं जा सकता था, ठीक हो गया। मैं इस पीसी से इसको पिंग कर सकता था, नहीं, मैं इस पीसी से इसको पिंग कर सकता था मगर इसको पिंग नहीं कर सकता था। उसकी वजह क्या थी, यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल नहीं की हुई थी। IPv6 एड्रेसेस दिए हुए थे, वो यूनिकास्ट राउटिंग का काम ही नहीं कर रहा था। तो 15-20 मिनट मैंने पैकेट ट्रेसर चला के देखा, और पैकेट ट्रेसर चला के जब मैंने इस इंटरफेस के ऊपर पैकेट ट्रेसर चलाया, ठीक है, तो जब भी यहाँ से पिंग जाता था तो वो यहाँ पे रिसीव नहीं होता था, यहाँ से पिंग के पैकेट्स जाते थे मगर रिप्लाई नहीं आता था। तो मैंने कहा डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग एट दिस राउटर, ठीक है। इस राउटर की दोबारा कॉन्फ़िगरेशन देखी तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग का इनेबल नहीं हुई थी। तो यानी एक छोटी सी कमांड से कितना कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अभी हमने ये काम कर लिया कि हमने जो है स्टैटिक राउट दिए, स्टैटिक राउट देके एक दूसरे को कम्युनिकेट किया, हमने डिफ़ॉल्ट रूट्स देखे, डिफ़ॉल्ट रूट्स देखने के बाद हमने IP वर्जन 6 इंटरफेस की कमांड देख ली, हमने IP वर्जन 6 से कमांड लेके देख ली, हमने डिफ़ॉल्ट रूट लगा के देख लिया। और अब इसके बाद हमारा अगला काम है OSPF वर्जन 3। OSPF वर्जन 3
जिस तरह आप लोगों को पता है कि OSPF वर्जन 3 जो है IP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है, EIGRP का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो IP वर्जन 6 को सपोर्ट करता है, सिस्को प्रोप्राइटरी है EIGRP। मगर अगर आप लोगों को पता है तो EIGRP को मार्च 2013 के अंदर वो ओपन स्टैंडर्ड कर दिया सिस्को ने, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड लिखा गया है। तो यानी अब EIGRP आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। अब ये किस स्पीड से इंप्लीमेंट होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर किसी के पास OSPF रन हो रहा है और उसने OSPF वर्जन 3 कन्फिगर करना है तो उसको रिकन्फिगर करना पड़ेगा। हाउएवर अगर किसी बंदे के पास OS EIGRP पड़ा हुआ और उसने EIGRP पे IP वर्जन 6 करना है तो उस पे उस लेवल की हाई लेवल कन्फिग्रेशंस नहीं है। और अगर उसने वेंडर स्विच करना है, HP पे जाना है या जूनिपर पे जाना है किसी और पे, और वो 2 या 3 वेंडर जैसे दूसरे वेंडर्स हैं वो EIGRP की सपोर्ट दे देते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, तो वो और EIGRP के नेटवर्क के ऊपर मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट होते हुए IP वर्जन 6 को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग EIGRP। ठीक है, दैट्स द होल पॉइंट। एनीवे हम यहाँ पे OSPF वर्जन 3 देख रहे हैं। अच्छा, इसकी इस स्लाइड में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि IP वर्जन 6 कंपनी सपोर्ट IP वर्जन 4, ठीक है, कि अगर IP वर्जन 6 आपने कन्फिगर करना और आपके पास IP वर्जन 4 यूज़ हो रहे हो OSPF वर्जन 3 पे, तो जब भी आप इसको प्लान करें तो ड्यूल स्टैक अप्रोच रखें। ड्यूल स्टैक ये कि आपका राउटर है, ठीक है, उस पर IP वर्जन 4 भी चल रहा है और IP वर्जन 6 भी चल रहा है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, वो एक्चुअली ड्यूल स्टैकिंग है, ठीक है। और टू सपोर्ट IP वर्जन 6 routing, companies add OSPF version 3 configuration on all of the router, but they must keep the IP version 2 configuration to continue to route IP version 4 packets. This is how you migrate from OSPF version 2 to version 3। मुझे एक छोटी माइग्रेशन करने का एक्सपीरियंस हुआ है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। एक दो एडिशंस और आए हैं इसके अंदर कि आपको पता है कि IP वर्जन 6 के अंदर OSPF जब आप कन्फिगर करते हो तो उसके साथ नेटवर्क की कमांड नहीं है, ठीक है। तो नेटवर्क की कमांड खत्म हो गई, वो याद है नेटवर्क की कमांड, अच्छा कौन सा नेटवर्क है, इंटरफेस का नेटवर्क देना है, ये वो मसाइल हल हो गए, ठीक है। तो उन मसाइल के हल होने के बाद OSPF की कन्फिग्रेशन ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड के अंदर सिर्फ IP वर्जन 6 राउटिंग OSPF है और प्रोसेस ID दे दो, और राउटर ID जिस तरह एज यूजुअल ऑप्शनल है, आप वो 1.1.1.1 भी दे सकते हो, और अगर आप नहीं देते तो वो लूप बैक इंटरफेस जो सा है उसकी जो हायर वैल्यू है उसको उठा लेता है। और IP वर्जन 6 OSPF 1 और स्पेसिफिक एरिया की कन्फिग्रेशन जो सी है वो इंटरफेस के नीचे चली गई है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक डायग्राम है आपकी सिस्को की बुक के अंदर, मेरे ख्याल में मैंने वो कॉपी नहीं की इसलिए मैं चेक कर रहा था। एनीवे तो हम राउटर्स के अंदर जाके ज़रा डिफ़ॉल्ट रूट्स पहले मूव कर लेते हैं, ठीक है। ये IP राउट डाला था हमने, सो इसको नो कर देते हैं और राउटर 2 के अंदर चले जाते हैं और इसको भी नो कर देते हैं, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे डू शो IP वर्जन 6 राउट की कमांड दूँ तो मेरे पास स्टैटिक राउट कोई नहीं है, ठीक है, और राउटर 1 में भी नहीं होगा डेफिनेटली। और मैं यहाँ से दोबारा ये पिंग चलाता हूँ तो पिंग नहीं हो रहा, नो राउट टू द डेस्टिनेशन। और यहाँ PC से भी अगर पिंग चलाऊँ तो नो राउट टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। ये एक्चुअली PC यहाँ से घूम के यहाँ जाना चाह रहा है और वही यहाँ से घूम के यहाँ, ठीक है। अगर हम ट्रेसर की कमांड चलाएँ तो वो आउटपुट देता है, ठीक है। अब हम तो हमने राउट्स रिमूव कर लिए और अब IP वर्जन 6 राउटर OSPF, ठीक है, प्रोसेस ID दे देंगे, प्रोसेस ID 1 दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर राउटर ID कुड नॉट पिक, प्लीज कन्फिगर द मैनुअल राउटर ID, ठीक है। अगर हमने लूप बैक इंटरफेस बनाया होता तो शायद वो ले लेता, ठीक है। तो राउटर ID 1.1.1.1, ठीक है, एंटर कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप देखें नेटवर्क की कमांड, ठीक है, नेटवर्क की कमांड, कोई नेटवर्क की कमांड नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे नेटवर्क की कमांड दे ही नहीं सकते। अब हमने नेटवर्क की कमांड देनी है तो कहाँ देनी है, ठीक है, इंटरफेस FA राउटर 1 में 0/0, ठीक है, IP वर्जन 6 क्वेश्चन मार्क OSPF, ठीक है, OSPF क्वेश्चन मार्क, क्या करना है, OSPF प्रोसेस ID, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एरिया 0, ठीक है, और यही काम 1 में जाके करेंगे, एरिया 0, ठीक है, और यही काम अब हम राउटर 2 में जाके करेंगे। OSPF प्रोसेस ID 1,
ब्रिज आईडी दे रहा हूँ, राउटर आईडी 2.2.2.2, ठीक है। एग्जिट, इंटरफेस FA0/0 और IP वर्जन 6 OSPF एरिया SPF 1 एरिया 0 और इसी तरह मैं 0/1 और उसमें भी वही कमांड। ठीक हो गया, यानी अब हमने OSPF रन कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं क्विकली शो IPv6 राउटिंग टेबल देखूं तो मेरे पास O की एंट्रीज आनी चाहिए, और ये देखें ये मेरे पास O की एंट्री आ रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं राउटर 1 में चला जाऊं, डू शो IPv6 राउट, और ये O की एंट्रीज आ रही है, ठीक है। उसने अपने उस इंटरफेस से वो कर लिया। अब मैं अगर इधर जाके एक दफ़ा पिंग करके देखता हूँ, वाला ठीक है, पिंग चल रहा है आपका, ये इज़ नॉट अ बिग डील। अच्छा, अब इसके साथ मैं आपको कुछ OSPF की कमांड दिखा दूँ। शो IP वर्जन 6, ठीक है, OSPF और क्वेश्चन मार्क, और ये सारी कमांड्स हैं, ठीक है। प्रोसेस 1 की सारी इंफॉर्मेशन। OSPF कौन सी होती है? OSPF बहुत ज़्यादा कॉमन, शो OSPF DB डेटाबेस, हम डेटाबेस देख सकते हैं। शो IP वर्जन 6 OSPF डेटाबेस, ठीक है, DB लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? हम डेटाबेस के अलावा देख सकते हैं नेबर्स देख सकते हैं, ठीक है, फुल नेबर है, ठीक है। और बाकी आपने जितनी कमांड्स रन करनी है वो उसी तरह, ट्रैफिक, वर्चुअल लिंक्स, नेबर इंटरफेस और डेटाबेस, बॉर्डर राउटर्स, और मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ब्रिज आईडीज़ और ये क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इन शॉर्ट ये कि हमने जो सा है OSPF कन्फिगर किया वर्जन 3 जो IP वर्जन 6 के हिसाब से चला, और उसने IP वर्जन 6 के दरमियान राउटिंग की, ठीक है। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ एन एडिशन ऑन CCENT एग्ज़ाम। सिंगल एरिया राउटिंग करवाई है उन्होंने, मल्टी एरिया राउटिंग नहीं कराई। मेन थिंग जिस पे आपने फोकस करना है इज़ दीज सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि आपको सबनेट आईडी और ब्रॉडकास्ट सबनेट आईडीज़ यानी सबनेटिंग प्रीफिक्सेस आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर मैं कह दूँ /40 है तो प्रीफिक्स आईडी क्या होगी, व्हाट इज़ द प्रीफिक्स, ठीक है। तो आप बताओगे कि 16 16 32 और फिर 8, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। OSPF वर्जन 3 की कन्फिग्रेशन हमने देखी है, इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, ठीक है। सिर्फ आपने राउटिंग इनेबल करनी है, राउटर आईडी देनी है, और नेटवर्क की कमांड ख़त्म हो गई है, और IP वर्जन 6 और OSPF वर्जन 3 के अंदर, और वो कन्फिग्रेशन आपकी जो सी है इंटरफेस के नीचे चली जाएगी। तो अगर आपके राउटर के 3 इंटरफेसेस हैं और आपने सिर्फ 2 पे चलाना है, तो IP वर्जन 6 OSPF 1 एरिया 0 की कमांड जो सी है, जो भी प्रोसेस आईडी आपने देनी होगी और जिस एरिया में उसे डालना होगा, उसकी कमांड जो सी है उस स्पेसिफिक इंटरफेस के अंदर डाल दें, तो वो इंटरफेस जो है सिर्फ उस प्रोसेस का या उस एरिया की लेग बन जाएगी, ठीक हो गया। तो नथिंग मोर टू टेल। आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।